हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। ये जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 2022 के फुल पैकेज कोर्स का इंट्रोडक्टरी क्लास है और ये पूरी वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 2022 का अप्रोच समझेंगे कि किस तरीके से क्या क्या कंटेंट पे हम लोग फोकस करेंगे, क्या क्या चीजें हैं जिसे हमें पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं जिसे हमें टच भी नहीं करना, क्या क्या चीजें हैं जिसपे कम ध्यान देने से भी काम चल जाएगा और क्या अप्रोच होना चाहिए जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 2022 को क्रैक करने का, ये जानेंगे। इस पूरी वीडियो का जो दूसरा पार्ट होगा वो कंप्लीटली निशांत ई एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया जो फुल पैकेज का कोर्स है वो उस पर डेडिकेटेड होगा और इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि फुल पैकेज कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई हैं, क्या क्या इस कोर्स का प्लस पॉइंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो आपको कहीं और किसी और इंस्टीट्यूट के कोर्स के अंदर नहीं मिलेगा। इवन मैंने भी अभी तक जितने भी कोर्स लॉन्च करे थे उसके अंदर भी अभी तक ये इंक्लूड नहीं था जो आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 2022 का ये जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं इसके दो पिलर्स हैं। पहला जो पिलर है वो है 2022 का नोटिफिकेशन और इसके अलावा जो दूसरा जो पिलर है वो है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 2017 का पेपर जिसे मैंने पूरी तरह से एनालिसिस करा है। देखो, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 2017 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो पेपर हुआ था, इवन 2022 के नोटिफिकेशन में भी सेम प्रोसीजर है, तो 2022 का भी मैं बात करूं तो जो आपका पेपर होगा उसके अंदर 125 क्वेश्चन होंगे, 125 क्वेश्चन होंगे और ये पूरा जो एग्जाम होगा स्टेज 1 एग्जाम ये दो सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन 1 और फिर सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन 2 में आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। ये जो 25 क्वेश्चन है ये आपका कंप्यूटर पर बेस्ड होने वाला है और बाकी ये जो 100 क्वेश्चन है, अब ये 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इंग्लिश के ऊपर मिलेंगे। यानी कि अगर पूरा स्टेज 1 का जो एग्जाम है उसका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो क्या है, इंग्लिश। मतलब अगर किसी की इंग्लिश बहुत सुपर स्ट्रांग हो गई तो वो 50 नंबर तो ऐसे ही स्कोर कर रहा है। बाकी इंग्लिश के अलावा जो सेकंड जो पोर्शन होगा वो है मेरा एप्टीट्यूड का। इस एप्टीट्यूड के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है मेरा क्वांट का सेक्शन और जो दूसरा जो सेक्शन है वो है रीजनिंग का। मतलब क्वांट के भी क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट होगा वो है मेरा जनरल अवेयरनेस का। तो इस तरीके से जो पूरा पेपर है वो बिल्डअप होगा आपका। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की और वो है मेरा इंग्लिश और जनरल इंग्लिश। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले पैसेज है, फिर वोकैबुलरी का सेक्शन होगा। वोकैबुलरी के सेक्शन के अंदर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। देन पैराजंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। देन फिल इन द ब्लैंक्स होगा और फाइनली एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ग्रामर होगा। इन सारे टॉपिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेरा पैसेज और दूसरा है मेरा वोकैबुलरी। 5 क्वेश्चंस इडियम्स एंड फ्रेजेस से रहने वाले हैं, 5 क्वेश्चन सिनोनिम से, 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स से, 5 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो 20 क्वेश्चंस आपका वोकैबुलरी का पोर्शन वो कवर करेगा। पैसेज जो है वो पैसेज से आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, 5 का 2 पैसेज आपको मतलब मिलेगा। पहले पैसेज में 5 क्वेश्चंस होगा, दूसरे पैसेज में 5 क्वेश्चंस होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको पैसेज से मिलेगा। अगर मैं 2017 के पेपर की बात करूं तो इसके अंदर जो पैसेज पूछा गया था वो थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि लेंदी था, बड़ा था, वर्ड्स उसके अंदर काफी अच्छे थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पैसेज जो होगा वो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप तब कर पाते पैसेज के अंदर जब आपको पैसेज समझ में आता, और जहां पैसेज समझने की बात होती है वहां कहीं ना कहीं वोकैबुलरी का रोल होता है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप उसे समझ सकोगे, आप उसे रिलेट कर सकोगे एक दूसरे वर्ड के साथ किसी सेंटेंस में, और जब पैसेज आपको समझ में आएगा तब आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। तो घुमा फिरा के बात यही है कि इंग्लिश के अंदर आपको 2 चीजें बेस्ट रखनी है, एक है मेरा वोकैबुलरी का सेक्शन, दूसरा है मेरा पैसेज का सेक्शन। नेक्स्ट इन दोनों के अलावा जो आता है वो है मेरा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस अच्छे थे, बहुत ज्यादा टिपिकल भी नहीं थे,
जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होना, वैसा भी नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था जो एसएससी में पूछा जाता है। एवरेज क्वालिटी के क्वेश्चंस थे। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन 2017 के पेपर में मिला था। चांसेस है कि 5 क्वेश्चन आपको 2022 के भी पेपर में मिलेगा। देन आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दो तरह का था, एक था सिंपल एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन और दूसरा था एक ही सेंटेंस के अंदर 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस थे। और देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस था। यानी कि अगर आप देखें तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे ग्रामर पर बेस्ड। कितने क्वेश्चंस थे? 5 सेंटेंस डिटेक्शन पे था, 5 क्वेश्चंस जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे था। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपको ग्रामर टॉपिक भी प्रिपेयर करना है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी टॉपिक है वो मेन फोकस करना है आपको। तो ये है मेरा इंग्लिश का सेक्शन। दूसरा जो है मेरा है कंप्यूटर का सेक्शन, और कहीं ना कहीं कंप्यूटर का सेक्शन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर कैसे? 25 क्वेश्चन इसमें भी है, 25 क्वेश्चन आपको जीएस में भी मिलेगा, 25 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड के अंदर भी मिलेगा, तो कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? तो कंप्यूटर सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर कम पढ़ करके आप 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं। ठीक है, जीएस या फिर जो जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है उसके अंदर 25 मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज के अंदर कंप्यूटर का ही पोर्शन है जिसके अंदर कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो श्योर शॉर्ट है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा और दबा के पूछने वाला है, जो कि आपको बोल्ड लेटर्स में दिख भी रहा है। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है और कमांड एंड शॉर्टकट कीज। अगर आप इन्हीं 4 टॉपिक को अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो 25 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि आपके यहीं से लड़ जाएंगे, 15 से ज्यादा भी लड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट है, कंप्यूटर बेसिक्स है और फिर कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी सिस्टम। इतने सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको अपने कोर्स के अंदर प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मेरा एप्टीट्यूड का पोर्शन। नाउ एप्टीट्यूड का पोर्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे जो बहुत ही अच्छे थे। अच्छे मतलब थोड़े से टिपिकल कह सकते हो आप, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत ढंग के क्वेश्चंस थे। और एप्टीट्यूड के अंदर आपको ज्यादातर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिला था, और उसके बाद सेकंड नंबर में था रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज का क्वेश्चंस। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं कवर करने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लियर करने के लिए। मतलब अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपना अच्छा करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतने टॉपिक हैं जो आपको कवर करना है अपने सिलेबस में। सेकेंड जो पार्ट है इसका वो है मेरा रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर क्लॉक एंड कैलेंडर का क्वेश्चन था एक। ब्लड रिलेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछा गया था जो कि लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद था मेरा कोडिंग एंड डिकोडिंग, देन ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, सीरीज एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी आपको 3 या 4 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के अंदर। तो इस तरह से आपका टोटल 25 क्वेश्चंस जो है एप्टीट्यूड का कवर हुआ था 2017 के पेपर में। कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा में ऐड करी हुई हैं जो 2022 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि सीरीज के क्वेश्चंस जो है 2017 के पेपर में नहीं थे, लेकिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है। उसी तरीके से एज पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, लेकिन क्योंकि ये एज का क्वेश्चन अर्थमेटिक का पार्ट है इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एप्टीट्यूड में आपको इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनरल स्टडीज के अंदर। जनरल स्टडीज सबसे धोखा देने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप रिलेवेंट नहीं पढ़ोगे, स्पेशली उस एग्जाम के रिलेवेंट नहीं पढ़ोगे जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला टॉपिक है। जनरल स्टडीज के अंदर 2017 के पेपर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे वो था इंडियन जुडिशरी सिस्टम। इस पे आपके टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स थे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, कमिटी, हियरिंग, केसेस। और कितने टॉपिक्स हो गए? 1 2 3 4 5 5 टॉपिक से आपके 6 क्वेश्चंस बने थे। मतलब ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। नाउ इससे रिलेटेड 2 चीजें मैं करवा रहा हूं। एक तो कोर्स के अंदर भी आपको कंटेंट मिलेगा कुछ, और दूसरा यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा। दूसरा जो पार्ट है वो है करंट अफेयर्स का। मतलब जनरल स्टडीज के अंदर जो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेरा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चंस थे। अब इन 5 क्वेश्चंस में क्या क्या था? नेशनल इशू पे एक क्वेश्चन था, एक आई थिंक 2 क्वेश्चन था। एक स्टेट लेवल का जो है एक न्यूज था, उस पे बेस्ड था। देन नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर था एक, स्पोर्ट्स पे बेस्ड था, अवार्ड एंड ऑनर्स है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन न्यूज, इसे मैंने ऐड करा है अभी
पिछले बार नहीं था, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो इससे पूछा जाएगा। बुक एंड ऑथर पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स पे 2017 में भी था, इस बार भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेपर में जो अभी 2022 में हो रहे हैं उसमें डेज एंड डेट से श्योर शॉर्ट है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कभी कभी दे रहा है, तो इस एग्जाम में भी पूछने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछा गया था इंडियन ज्योग्राफी से, 3 क्वेश्चंस थे इंडियन ज्योग्राफी पे बेस्ड। तो इंडियन ज्योग्राफी हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। उसके बाद है मेरा साइंस। साइंस में बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था आई थिंक, और एक क्वेश्चन फिजिक्स से था, तो 2 क्वेश्चंस थे आई थिंक, 2 या 3 क्वेश्चंस था, मुझे श्योर याद नहीं है, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चंस था। केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन चूंकि साइंस का पार्ट है तो हम लोगों को केमिस्ट्री भी कवर करना है, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन रहेंगे इस एग्जाम में। उसके बाद हिस्ट्री से आई थिंक 2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन पूछा गया था, और पॉलिटी से एक क्वेश्चन था। टोटल यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और श्योर शॉर्ट है इस बार भी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और अगर हम लोग करने वाले हैं, वो एक पार्ट और करेंगे हम लोग मिसलेनियस के नाम से। मैंने एक और चीजें ऐड करी हुई है अपने कोर्स के अंदर, जहां पे हम लोग एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अलग अलग टॉपिक से। अब हम लोग आते हैं अपने कोर्स के ऊपर। कोर्स के अंदर सबसे पहले है मेरा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जैसा कि मैंने बोला हुआ है, इसके अंदर क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। तो जितने सारे टॉपिक बनते हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग टोटल 20 वीडियोस होनी चाहिए, जिसमें से 18 पार्ट इसके अपलोडेड है, 2 और पार्ट बचे हुए हैं जो आपको आगे आने वाले समय में मिल जाएगा। इन 2 पार्ट्स में से एक पार्ट जो होगा वो आपका टाइम एंड स्पीड पर बेस्ड होगा, मतलब जो क्वांट का जो टॉपिक है टाइम स्पीड एंड ट्रेन, इसके ऊपर बेस्ड होगा। और दूसरा एक जो कि सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया था 2017 के पेपर में, ये क्वेश्चंस बेसिकली सीसैट के पेपर से लिया गया था। तो सीसैट के पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन, मतलब जो थोड़े से टिपिकल होते हैं उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन, उसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा वीडियो के थ्रू कि क्या अप्रोच होना चाहिए उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। प्रैक्टिस टेस्ट की बात करें तो टोटल 42 प्रैक्टिस टेस्ट हैं इस पूरे पार्ट के अंदर, यानी कि आप इसके थ्रू 42 प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड जो है वो है मेरा कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर टोटल 8 टॉपिक्स हैं। 8 टॉपिक्स पे टोटल आपको 8 वीडियोस मिलेंगी, जिसमें से ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोडेड है। अब इसके अलावा आपको 6 पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसमें से आपको कुछ पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। 27 टोटल इसके अंदर टेस्ट हैं कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर। ना कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड जो इस कोर्स की स्ट्रेंथ है वो ये है कि आपको 400 बेस्ट क्वेश्चंस का, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं अलग अलग एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंट हैं, उनका आपको कलेक्शन मिलेगा एज अ पीडीएफ फॉर्मेट, और ये डाउनलोडेबल है। आप डाउनलोड करके इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेरा जनरल इंग्लिश का सेक्शन। जनरल इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे टिपिकल है वो है मेरा पैसेज, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो 20 पैसेज आपको मिलेगा। अब ये जो 20 पैसेज है यानी कि 20 पैसेज का सेट है, और हर सेट में 2 पैसेज है, तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो आप 40 पैसेज प्रैक्टिस करोगे। ये 40 पैसेज बिल्कुल जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी के बिहाफ पर होगा, उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो यानी कि आप जनरल इंग्लिश का पैसेज जो है आपका यहीं से प्रैक्टिस होगा। इसके लिए आपको कुछ बुक्स पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, या फिर 2 दिन पे या 3 दिन के इंटरवल पर 2-3 पैसेज प्रैक्टिस करिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसके साथ डील करते हो। सेकंड जो है वो है मेरा वोकैबुलरी का सेट। ना वोकैबुलरी के लिए आप बुक फॉलो करिए, और बुक के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप सोचोगे कि मैं शॉर्टकट लूंगा, मुझे अगर कोई 500 वोकैबुलरी का सेट दे दे जहां से मैं याद कर लूं और मेरे सारे क्वेश्चंस लड़ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई कहता भी है कि मैंने अपने कोर्स में 500 क्वेश्चंस डाले हुए वोकैबुलरी के जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। वोकैबुलरी एक समंदर है, आप जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा बेस्ट है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक जगह चाहिए कि आपका कितना अच्छा प्रिपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे वोकैबुलरीज का प्रैक्टिस सेट है, 50 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें से 48 ऑलरेडी अपलोडेड है, 2 और बचे हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले समय में दे दूंगा। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वोकैबुलरी के लिए? तो आप ब्लैक बुक पढ़ सकते हैं। ब्लैक बुक के अलावा
ब्लैक बुक के अलावा आप एसपी बख्शी की बुक पढ़ सकते हैं, एसपी बख्शी की बुक पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक बेस्ट है इस एग्जाम के लिए, जहां पे आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाया गया है। अब ये बुक्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आप लैपटॉप या फोन पे अगर पढ़ने के आदी हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं, तो ये दोनों बुक आपको निशांत एकेडमी के फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड जो है वो है मेरा सेंटेंस अरेंजमेंट प्रैक्टिस सेट। अब देखो सेंटेंस अरेंजमेंट, अब सेंटेंस को कैसे अरेंज करना है, इस पे बेस जो है आपको 30 सेट्स मिलेगा। हर सेट के अंदर आई थिंक 20 से 25 क्वेश्चंस हैं, यानी अगर देखा जाए तो 600 से 750 क्वेश्चंस आपको सेंटेंस अरेंजमेंट पे मिलेगा। काफी है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 11 सेट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, बाकी के सेट्स आगे आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स की अगर मैं बात करूं तो फिल इन द ब्लैंक्स पे आपको 30 सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो 6 प्रैक्टिस सेट्स हैं ये ऑलरेडी अपलोडेड है, बाकी के आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। ग्रामर पर बेस्ड आपको एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और अदर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ग्रामर पर बेस्ड और जितने तरह से क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी पे बेस्ड आपको 30 सेट्स मिलेगा। 12 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, बाकी का जो सेट होगा वो आगे आने वाले समय में अपलोड हो जाएगा। तो एक वीडियो ग्रामर के ऊपर मिलने वाली है, जो आप सिर्फ ये मत देखना कि ये एक वीडियो है, यहाँ पे जो ग्रामर रूल्स हैं वो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स हैं उनका कलेक्शन है, उन पे बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है। तो इस एक वीडियो के थ्रू आपका ग्रामर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मेरा जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के अंदर सबसे पहले मेरा जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया के ऊपर आपको यूट्यूब वीडियोस में प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन आपको यूट्यूब वीडियो के अलावा भी कुछ चीजें कवर करनी होंगी जो आपको नोट्स के फॉर्मेट में आपको आपके कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ऑलरेडी कुछ अपलोडेड है और आगे आने वाले समय में और भी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती जाएंगी। देन है मेरा इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपको इंडियन ज्योग्राफी पे बेस्ड नोट्स मिलेगा और प्लस जो है 20 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देन साइंस का टॉपिक है, साइंस पर बेस्ड, चूंकि साइंस देखो ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी ये चीजें तो एक स्टोरी के जैसे है, जो आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा और फैक्ट चीजें हैं वो आपको लर्न करनी है। साइंस में थोड़ा सा समझना होता है, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, तो साइंस पे बेस्ड आपको अभी वीडियोस मिल रही हैं और साथ ही साथ आपको टेस्ट भी मिलेगा। इसके अलावा आपको नोट्स भी मिलने वाला है साइंस पे बेस्ड, कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है, आगे आने वाले समय में और भी आपको मिलेंगी। जनरल नॉलेज प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जनरल नॉलेज जो टॉपिक होगा जिसके अंदर हम लोग मिसलेनियस चीजें कवर करेंगे, तो उस पर बेस्ड आपको कुछ प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। हिस्ट्री की वीडियोस मिलेंगी, नोट्स भी मिलेगा और प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा। पॉलिटी की आपको नोट्स मिलेगी, वीडियोस भी मिलेंगी अगर पॉसिबल हुई तो, और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। नोट्स आपको पॉलिटी की पहले मिल जाएगी, ताकि अगर जिन्हें लगे कि समय कम है और मुझे प्रिपरेशन ज्यादा फास्ट करना है तो वो आप नोट्स पढ़ करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कोर्स के अंदर, स्पेशली जनरल अवेयरनेस के अंदर, वो है मेरा करंट अफेयर्स का सेक्शन। तो करंट अफेयर्स पर बेस आपको या तो वन लाइनर या फिर एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेगा विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये जितने सारे करंट अफेयर्स होंगे ये जनवरी 2022 से लेकर के आपके पेपर से 1 महीने पहले का कवर होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको दिसंबर 2021 के भी मिलेंगे। टेस्ट के अंदर एक चीजें ऐसी है जो मैंने अभी तक पहले कभी नहीं करी थी किसी भी कोर्स में, लेकिन इस बार से मैं स्टार्ट करूंगा। आपको 20 मॉक टेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इस कोर्स के अंदर। इसके अलावा 5 स्पेशल मॉक टेस्ट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फुल पैकेज के अंदर होगा और जो 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगा और जिसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है। नाउ फाइनली कुछ नोट एंड डिक्लेरेशन है जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अपने कोर्स के बारे में दे रहा हूं। पहला है कि जो मॉक टेस्ट वीडियोस एंड नोट्स जो आप इस कोर्स के अंदर देख रहे हैं वो फुल एंड फाइनल नहीं है, ये अपडेट होते रहेंगे जैसा कि हमें जरूरत पड़ेगी, जैसा स्टूडेंट की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है चीजें ऐड होती रहेंगी और उसकी नोटिफिकेशन जितने सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स परचेज करा होगा उसे उनके फोन पे चला जाएगा, फोन नंबर पे चला जाएगा। तो फर्स्ट डिक्लेरेशन ये है। दूसरा, मॉक टेस्ट के अंदर 1 अटेम्प्ट अलाउ करा गया है, इससे ज्यादा अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी टेस्ट देते हैं आप उसे बहुत ही सीरियसली दीजिए।
हाँ, ये है कि आप उसके सॉल्यूशन, मतलब जब आप अटेम्प्ट कर लेते हैं टेस्ट को, तो आप उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम जो है चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो आप टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट का सॉल्यूशन जो है आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन है वो ये है, स्टूडेंट्स को पता है फिर भी बार बार पूछते हैं कि सर हम लोग लैपटॉप पे कैसे दे सकते हैं मॉक टेस्ट, क्या प्रोसेस है? तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप सिंपली गूगल कर लीजिए निशांत ई एकेडमी मॉक टेस्ट ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप। आपको एक पोस्ट मिलेगी, उस पोस्ट को रीड करिए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। आप लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेरा पीडीएफ्स के ऊपर। पीडीएफ जो है वो डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उससे रीड कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है फोर्स योर सिलेक्शन। देखो ये लास्ट वाली पॉइंट जो है ये मैं स्पेशली आप सभी स्टूडेंट से जो इस कोर्स को परचेज कर रहे हैं, मैं उन सभी से ये कहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि इस एग्जाम को क्लियर करना, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ अप्रोच भी बढ़ाना है। आपको कुछ चीजें हैं जो रिसर्च करनी पड़ेंगी। जैसे कि सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे सिनोनिम मुझसे बोला गया कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ, क्वेश्चन के अंदर आपको मिल रहा है फाइंड द सिनोनिम ऑफ सजेशन। ठीक है, सजेशन का सिनोनिम फाइंड करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आपको सपोज ए है, और सॉल्यूशन के अंदर आपको ए का मतलब बता दिया गया है, सजेशन का मतलब बता दिया गया है। तो इतना इनफ है, हाँ इतना इनफ है। लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि ये जो 3 जो वर्ड जो आपके यहाँ पे छूट रहे हैं उससे भी क्वेश्चंस बने। तो आप कोशिश करिए कि इन 3 वर्ड्स के भी मतलब जो है आपको पता हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट आपको प्रोवाइड करा गया है वो टेस्ट के अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो उस पूरे कंटेंट का रस निचोड़ना है, उस पूरे कंटेंट को निचोड़ना है, और जितनी बार जो है आप उसे इनटेक कर सकते हैं उतनी बार आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, जैसे समझना होगा, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। तो ये पूरे कोर्स का ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से आपको आपके कोर्स के अंदर चीजें मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो आप जो है चैट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।